सोचो OLX एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको ये फैसिलिटी दिया जाता है कि आप अपने कोई भी पुराने सामान को इस ऐप के थ्रू बाई एंड सेल कर सकते हैं और यहां से अपने सामान के बदले एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या सच में इतना आसान है पैसा कमाना? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में OLX का डार्क रियलिटी के बारे में। आज जब भी हम लोग OLX का नाम सुनते हैं तो लगता है जैसे ये हमेशा से ही था, लेकिन सच ये नहीं है। OLX एक टाइम पर सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था। 2006 में ब्राजील से शुरू हुआ एक सिंपल सा आइडिया के साथ कि जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए शायद किसी और के लिए वही चीज वैल्यूएबल हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस टाइम पे इंटरनेट बिल्कुल नहीं था, स्मार्टफोन हर किसी के पास नहीं होता था और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग पर लोग ट्रस्ट भी नहीं करते थे, बल्कि लोग ये सोचते थे फोटो में दिख रहे सामान अगर वो फेक मिला तो, बायर स्कैमर निकला तो, पैसा डूब गया तो, अक्सर यही सवाल होते थे लोगों के पास। लेकिन जब OLX ने अपनी ऑनलाइन सेलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया तब लोग नेचुरली हेजिटेट हुए। लेकिन फिर 2007 के आसपास OLX इंडिया में एंटर करता है और तब का इंडिया का मार्केट आज से बिल्कुल अलग था। उस टाइम पे ये था कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज का सेल करना होता था तो न्यूज़पेपर क्लासिफाई सेक्शंस में ऐड करवाना पड़ता था, जैसे बाइक फॉर सेल, फ्लैट ऑन रेंट, सब कुछ पेपर पर ही होता था। OLX ने वही पुरानी सिस्टम को डिजिटल बना दिया। फ्री में ऐड डालो, फोटो अपलोड करो और सीधे बायर से बात करो, ना कोई मिडिल मैन ना कोई कमीशन। शुरू में लोग डरते थे ऑनलाइन बेचना सेफ है या नहीं, फ्रॉड हो गया तो क्या होगा, पैसा कौन गारंटी करेगा। लेकिन यहीं पर OLX ने इंडियन माइंडसेट को समझ लिया। उन्होंने ये पता किया अक्सर इंडियन लोगों को प्राइस सेंसिटिव होता है और उन्हें फ्री चीज पसंद होती है, इसीलिए OLX का कोर मॉडल बिल्कुल सिंपल रखा गया। धीरे धीरे लोग ट्राई करने लगे, पहले मोबाइल फोन, फिर फर्नीचर, बाइक, कार्स, और यहीं से OLX ग्रो करना शुरू होता है। OLX ने एक ऐसी मार्केट प्लेस बना दिया जहाँ हर आदमी बायर भी है और सेलर भी है। Amazon और फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन OLX लोगों को अपनी पुरानी चीजें बेचने का ऑप्शंस दे रहा है। जैसे जैसे OLX लोगों में पॉपुलर हुआ वैसे वैसे प्रॉब्लम भी आना शुरू हो गया। फेक लिस्टिंग, स्कैमर, स्पैम कॉल, सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। OLX स्कैम, OLX फ्रॉड, ट्रस्ट का इशू शुरू हो गया। ये OLX के लिए सबसे क्रिटिकल मूवमेंट था और यहीं पर OLX ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, वेरिफिकेशन सिस्टम्स लेके आया, फेक एड्स रिमूव होने लगे, चैट मॉडरेशंस इंप्रूव हुए, कार्स और रियल एस्टेट जैसे हाई वैल्यू कैटेगराइज सेक्शंस में रखा गया, एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टेप ऐड किया गया। साथ ही OLX ने एक स्मार्ट बिजनेस मूव भी किया, यूजर के लिए फ्री ही रखा, लेकिन जो सेलर फास्ट सेल चाहते थे उनके लिए पेड प्रमोशंस और विजिबिलिटी का ऑप्शंस लेकर आया। इससे दो फायदा हुए, यूजर को एक्सपीरियंस बेटर हुआ और OLX का रेवेन्यू मॉडल भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है, क्या OLX आज भी ट्रेंड में है? इसका जवाब है हाँ, आज भी OLX ग्लोबली मिलियंस ऑफ यूजर को सेव करता है। इंडिया में ही करोड़ों लोग हर साल OLX यूज करते हैं। कार, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर जैसे सेगमेंट अभी भी टॉप प्लेटफॉर्म में काउंट होता है। स्मॉल टाउन और विलेजेस OLX के थ्रू चीजों खरीद बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि OLX सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा है बल्कि अभी भी रिलेवेंट है। कंपटीशन बढ़ चुका है, फेसबुक मार्केट प्लेस, लोकल एप्स और ब्रांड रीसेल प्लेटफॉर्म आ गए हैं। लेकिन फिर भी जब बात सेकेंड हैंड सेलिंग का होता है तो सबसे पहला नाम आज भी OLX का ही आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि OLX ने इंडिया में थिंकिंग को ही बदल दिया। सेकेंड हैंड चीज बिहाइंड ऑन मजबूरी नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन बन चुका है। और इस सिंपल सोच के साथ OLX ने पूरी इंडिया में रीसेल मार्केट में अपना स्ट्रॉन्ग वर्चस्व स्टैब्लिश कर दिया है। और शायद इसी वजह से आज भी हम कुछ सेकेंड हैंड बेचने की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में OLX ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। ऐसे ही और भी स्टार्टअप स्टोरी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।